कीर्ति सिंह राजा की कथा। पुलस्तमुनि बोले कि पूर्व समय में भरत कल्प की बात है कि एक धर्म की मूर्ति इंद्र का मित्र भरत कीर्ति नाम राजा हुआ, जिसने सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला, जिसके तेज से सूर्य चंद्र आदि देवताओं की प्रभा निस्तेज हो गई। वह सहस्त्रों दानव पराजित हो गए। उसके भार्या का भानुमति नाम था। वह तीनों लोकों में सुंदरी और पतिव्रता थी। रूप में भी लक्ष्मी के तुल्य थी। वह सब देव सुंदरियों को उसने रूप में जीत लिया था। राजा की वह सबसे ज्येष्ठ रानी थी। इससे प्राणों से भी अधिक गरियसी थी। वह 10 सहस्त्र नारियों के बीच में लक्ष्मी के समान शोभित हो रही थी। करोड़ों राजा उसके शरण में रहते थे। एक समय अपने पुरोहित के आश्रम पर जाकर राजा ने पुरोहित जी से पूछा। उसके पुरोहित मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी थे। इससे बड़े विस्मय से नमस्कार कर पूछा कि हे भगवान, किस धर्म से हमारे यह अत्युत्तम लक्ष्मी है? वह किस कारण से हमारे शरीर में सदैव ये इतना विपुल तेज है? तब वशिष्ठ जी बोले कि पूर्व जन्म में महादेव जी की भक्ति में परायण एक लीलावती नाम वैश्या थी। उसने पुष्कर तीर्थ में एक लवण का पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को दान किया। उसके ऊपर देवताओं समेत स्वर्ण के वृक्ष बनाकर विधि पूर्वक लगवाई थी। शूद्र नाम एक सोनारा था, जिसने सब स्वर्ण के वृक्ष बनाए थे। वह लीलावती के घर में सेवक था। उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से वृक्ष रचे थे। वह सब वृक्ष ऐसे पक्के सोने के पुष्प बड़ी भक्ति से बनाए थे। रूपवान भी ऐसे बनाए थे कि देखने वाले मोहित हो जाते थे। धर्म के लिए उसने बनवाई नहीं ली। वह उसने सोनार की स्त्री ने सब सोने के वृक्षों को अग्नि में तपाकर अच्छी तरह से साफ करके प्रकाशित किया था। वह लीलावती के घर में उन वृक्षादिकों की सेवा वह लीलावती और ब्राह्मण की भी सेवा दोनों करते रहे। मरने के पीछे वह लीलावती वैश्या सब पापों से छूटकर शिव जी के मंदिर में चली गई। और जो वह सोनार था, यद्यपि बहुत दरिद्र था, परंतु बड़ा मनस्वी था। इससे उसने वैश्या से बनवाई नहीं ली। इससे हे राजन, वह सोनार तो आप राजा हुए, जो सप्तद्वीपति पृथ्वी के महाराज ध्रुव हुए और 10,000 सूर्य के समान तेजस्वी हुए। वह जिस सोनार की स्त्री ने स्वर्ण के वृक्षों को झाड़कर साफ किया था, वह भक्ति पूर्वक अच्छी तरह से जमाया था, वही यह आपकी रानी भानुमति हुई। इसी से तुम मृत्यु लोक में सबसे अपराजित हुए, आरोग्यवान सौभाग्यवान हुए। वह लक्ष्मी भी आपके यहाँ स्थिर होकर स्थित है। इससे हे राजन, तुम भी विधि पूर्वक अन्नादि का पर्वत बनाकर दान दो। इस बात को सुनकर राजा ने अंगीकार करके विधि पूर्वक पूजा कर अन्नादिकों का पर्वत बनाकर दान दिया। फिर देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के पुर को गया। इससे जो कोई मनुष्य दान पूजन आदि करता है, वह जो कोई श्रद्धा पूर्वक देखता है, वह छूता, वह भक्ति से उसकी कथा सुनता है या बुद्धि देता है, वह पाप रहित होकर स्वर्ग को जाता है। जो कोई शांतात्मा पूरा भी पर्वत दान नहीं करता या पढ़ता भी है, उसके भी सब दुष्पन नाश हो जाते हैं। वह सब संसार के भय छूट जाते हैं। वह राज्य जो कोई विधि पूर्वक अन्नादि का पर्वत लगाकर स्वर्ण के वृक्ष जमा कर देता है, उसको क्या कहें? वह तो साक्षात विष्णु लोक को जाता है।